अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की इजाफी मुद्दत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक POR कार्ड होल्डर्स की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो चुकी, जबकि 31 जुलाई तक की मोहलत के बाद इनखला का बाकायदा आगाज़ हो गया है। फॉरनर्स एक्ट सेक्शन 14 के तहत सजा याफ्ता या ज़ेर समात अफगान बाशिंदों को बेदखल किया जाएगा, जबकि दीगर मुकदमात पे मुलविस अफराद को इस्तिस्ना हासिल होगा। जेल और मुतलका इदारों को बेदखली में मुआवनत की हिदायत जारी कर दी गई। साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ये सब आखिर क्या मामला है और कौन मुलविस है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशियात पर काबू पाने के लिए बड़ी फोर्सें बना दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब आपने, IG पंजाब साहब आपने, साहिवाल पुलिस भी मुतहर्रिक है। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है मंशियात फरोशों के खिलाफ। लेकिन हड़प्पा जनान टाउन में ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक नज़र नहीं आई। 188 नौल मंशियात का गढ़ बन चुका है, 190 नौल भी मंशियात का गढ़ है। ये दो गाँव में इस तरह मंशियात की फ़रोख्त होती है जिस तरह रमज़ान शरीफ में चीनी। अजहर हसन जी कितने रहना है? हड़प्पे शहर जी। किन्ने लोग हो तुसीं जिहड़े नशा करदे हो? इत्थे 10-12 जने। इतनी चीज़ां चुकदे हो, इन्हां ਦੀਆਂ चोरी करदे, कित्थे ले जाके? ਇਹ ਉੱਥੇ 88 ਜੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ, ਕੋਈ ਬਰੋਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰੋਕਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰੋਕਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ ਕੌਣ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰੋਕਾ ਤੇ ਸਾਕਿਬ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਖਰੀਦਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਮਾਨ। ਇੱਥੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ 10, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਆਇਸ਼? ਨਹੀਂ, ਪਾਊਡਰ ਜੀ। 6,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੈ ਛੱਡ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਨਸ਼ਾ 88 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੱਲ ਕੀ ਦਿਨ ਸੀ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਵੈਗ? ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਬੈਗ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੜੱਪੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਲੈਣਾ ਲੂਣਾ ਤੇ ਗਲਿਆਂ ਗੁਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾ ਲਏ। कारकर्दगी है हमारे इदारों की, करोड़ों रुपए कौमी ख़जाने से लग रहे हैं, गाड़ियाँ लग्जरी फोर्सें बना दी गई हैं, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मंशियात पर काबू नहीं पाया जा सका। इलाका गैर बन चुका है। हड़प्पा के गिरदोनवा 188 नल, ये हमारे साथ एक नशई है जिसको अहले मोहल्ला ने पकड़ा है। ये 15 से 14 लोगों का ग्रुप है। ये यहाँ घरों के से मोबाइल LED जो चीज़ हाथ लगी ले जाके कौड़ियों के भाव देते हैं वहाँ 88 में। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਤੋਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਜੰਮੇ ਨੇ, इनका को इलाज करो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। 188 नौल में मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल है और आम परचून की तरह बिक रही है वहाँ पे। क्या इलाका गैर है? पुलिस वहाँ नहीं जा सकती? कौन करेगा कार्रवाई इस पर? SHO हड़प्पा साहब बड़े आप दबंग हैं, आपकी बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, मंशियात के पर्चे भी रोज़ाना हो रहे हैं साहिवाल में, लेकिन मंशियात पर काबू नहीं पाया जा सका। तो RPO साहिवाल DPO साहिवाल से अपील है, अहले मोहल्ला की भी, और हम भी अपने चैनल के तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि मंशियात का ख़ात्मा किया जाए। नौजवान नशे पे लगा दिए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे पे लगते जा रहे हैं।
तो हम कहाँ खड़े हो गए, किस जगह पे? खुदारा रहम करें एहलियान हड़प्पा पर। सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। पाकपतन में आरती के घर 6 मुसल्लह डाकुओं ने धावा बोलकर अहले खाना को यरगमाल बनाया और 9 तोले सोना 5 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दीना में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बैनुल इज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 8 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी बरामद हुई, जबकि बरामद शुदा मोटरसाइकिलें असल मालिकान के हवाले कर दी गई। साहिवाल में शहरी को अगवा हुए 15 रोज गुजर चुके मगर ताहाल बाजियाबी मुमकिन न हो सकी। इस हवाले से रिपोर्टर राना सदाम हुसैन मुतासिर शहरी के लवाहिकीन के साथ मौजूद है। उनका इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 135 नवाल साहिवाल थाना इलाका गल्ला मंडी में मौजूद है। समीर शाहिद नामी 16-17 साल उम्र का बच्चा, मोटरसाइकिल टायरों की दुकान पर काम सीखता था। उसको आज गायब हुए 15 से 17 दिन तकरीबन हो चले हैं। ताहाल कोई पता नहीं ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया। तो मुतासिर हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे की वालदा, बच्चे का वालिद और अहले इलाका। तो उनसे जानते हैं उनकी दुख की कहानी। मेरा बेटा मोहम्मद समीर बिलाल ऑटो पे काम करता था, लेकिन वो 17 तारीख को सुबह 9:30 और 10 बजे के बाद ना वापस घर आया और ना दुकान पे। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। आज 16 दिन हो गए हैं, थाने वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी गुजारिश है मरियम नवाज से कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। और हमें एक नंबर से कॉलें भी आई, धमकियाँ भी आई और तवान भी मांगा। इस तरह नहीं होगा, पहले पैसे सेंड करें, फिर वीडियो कॉल पे आपकी बेटे की बात कराऊंगा, वादा करता हूँ आपसे। अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो पहले पैसे होंगे फिर बात होगी। कोई प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो कॉल लाजमी करवाऊंगा तुम्हारे बेटे की, पहले पैसे सेंड करो। लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया उस आदमी को और उसके बाद जेल में थाने गला मंडी में बंद किया। 2 दिन बाद उन्होंने पैसे लेके छोड़ दिया। अभी तक हम बहुत परेशान हैं। तवान का मुतालबा भी किया गया, मुलजम पकड़ा भी गया और उसको छोड़ भी दिया गया। नंबर से काले भी आई, उन्होंने धमकी भी दी कि हम आपके बच्चे को मार देंगे, हमें इतने पैसे दो, तवान चाहिए हमें। हमने पुलिस वालों को उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई, उन्होंने पकड़ भी लिया। 2 दिन बाद उसे छोड़ दिया। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला मरियम नवाज से कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारा बेटा नहीं मिल रहा। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे पुलिस वाले। उसने कॉल की थी, तवान मांगा था, उसने कहा धमकी दी थी। पहले मांगा 40,000 रुपया, 40,000 रुपया भेजो, मैं बात करवाऊँगा। बात करवाने का सिर्फ 40,000 मांगा था, बाकी बाद में। तो हमने वो भी सारा बताया जाकर, वो उनको व्हाट्सअप भी किए हैं कॉल वगैरह जो भी उन्होंने की, लेकिन उसका भी कोई हमें नहीं मिला रिस्पांस। फिर भी कुछ नहीं, पकड़ा नहीं, बंदा पकड़ा छोड़ दिया। क्यों समझ नहीं आई क्यों छोड़ दिया उन्होंने। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, IG पंजाब, RPO साहिवाल, DPO साहिवाल, अगर इन गरीबों का पैगाम सुन लें। ये मुतासर फैमिली हमारे साथ है, ना तो ये दुश्मनदार लोग हैं कि ये इनके कुछ जायदादों के मामला तो होंगे, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं है। बकौल घर वालों के कि हमें धमकियाँ मौसूल हुई, एक नंबर से तवान का मुतालबा किया गया, मुलजम को पकड़वाया गया, पुलिस ने मुलजम को छोड़ दिया गया। अहले मोहल्ला ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। इस उम्मीद के साथ हाज़िर हैं कि वज़ीर आला साहबा आप इस पर ज़रूर नोटिस लेंगी। आप सबकी माँ हैं, तो माँ के होते हुए ये बच्चे लावारिस हैं, तो खुदारा एक रहम की नज़र करें साहिवाल पर। जी, रिपोर्टर राना सदाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अगवा बराए तावान सेल ने लाहौर और साहिवाल से गुमशुदा मंशियात और ज्यादती का शिकार 2 बच्चों को बाजियाब करा के बाहिफाजत वालिदैन के सपुर्द कर दिया। माहिरीन नफ्सियात की जानिब से मुतासरा बच्चों और वालिदैन की काउंसलिंग जारी है। तर्जुमान के मुताबिक CCD अब तक 120 बच्चों को बाजियाब करा चुका है। साहिवाल में पसंद की शादी करने वाली फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी। घर, माल मवेशी, गाड़ियाँ, कीमती जेवरात और घरेलू सामान सब छीन गया। मुतासरीन ने आला हुकाम से क्या मुतालिबा किया, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अलीशा मेरा नाम है, मैं 160 नाइनल में रहती हूँ। मेरे अबू का नाम जुल्फ़कार है जो कि गांव के नंबरदार हैं। मैं पढ़ती थी, मैंने अपनी रजामंदी के साथ हाजी मोहम्मद इरशाद के साथ निकाह किया।
उसके बाद इस चीज़ को मेरे माँ बाप ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं उन्होंने इनके घर पे कब्ज़ा किया, इन पर बहुत जुल्म वगैरह किया है। पहले वो उसका नाम क्या पर्चे वगैरह करवाए सारा कुछ, लेकिन बहुत जुल्म किया गया इन पर। उसके बाद इनकी वालदा जो थी वो उनकी वफ़ात हो गई। इन्होंने कहा कि हमने उसे उनके अपने घर से रुखसत करना है, लेकिन उन्होंने इन पर बहुत जुल्म किया, लेकिन उन्होंने उनकी लाश को इनके घर पर नहीं रखने दिया, जो कि बाहर मेन रोड पे पड़े रहे। ठीक है, इन्होंने बहुत ही जुल्म किया है और बहुत कोशिश की है, बहुत से अदारों के पास गए हैं कि हमारे घर का जो कब्ज़ा हुआ है वो छुड़वाया जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। क्योंकि जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके कुछ लोग जो हैं जो पुलिस में जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उनकी ताकत की वजह से कहीं भी कोई भी बात करते हैं तो उसका पहले से ही चेंज कर लेते हैं। बराए मेहरबानी वज़ीर आला मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे जो घर पर कब्ज़ा हुआ है उसको छुड़वाएं ताकि हम आराम सुकून से अपने घर में रह सकें। ठीक है, हमारी वजह से हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, इनके बहन भाई सारे बहुत तंग हैं, बहुत उन्होंने परेशान कर दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमें घर हमारा वापस लेके दें। ठीक है, हम इनके वालिद जो कि 18 साल सऊदीया में रह के आए हैं, इनके अपने बेटे भी सऊदीया में रह के आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से और मुश्किलात से घर बनाया, सब कुछ बनाया। इनकी बेटियों का सामान जहेज़ और इनकी जो भाभियाँ हैं उसका नाम क्या है, उनका सामान जो कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है और वो अपने हर चीज़ अपने घर लेके चले गए। ठीक है, आप तो सब कुछ हाथ देते हैं, तो हम आपके होते हुए भी ज़लील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। हमारा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, हम बहुत तंग है। आपसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी हमें हमारा घर जो है जो कब्ज़ा हुआ है वो छुड़वा दें ताकि हम आराम सुकून से अपने घर में रह सकें। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं 150 नाइल का रहाशी हूँ। तो मैंने पसंद की शादी की है, ठीक है, तो हमारा घर छीन लिया गया है। तो जो मेरे ससुराल वाले हैं वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं वो पुलिस में हैं, तो इसलिए उन्होंने घर पे कब्ज़ा किया हुआ है, अपना ज़ोर आजमाइश कर रहे हैं। हम पर्चे करवा रहे हैं, हम पुलिस में जिस जगह पे भी जाते हैं वो पहले से ही सेटिंग कर देते हैं, वो पहले से हमारी जो दरख्वास्त देते हैं, जो भी करते हैं वो उसको ख़त्म करवा देते हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो हमारे घर पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो बराए मेहरबानी हमारी वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से गुजारिश है कि हमें घर दिलवाया जाए। दीना शहर में चीनी के नर्ख बेकाबू हो गए। इंतजामिया की अदम कार्रवाई के बायस दुकानदार मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। गला मंडी समेत मुतअद्दिद इलाकों में कीमतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी। जी बिल्कुल, दीना में चीनी के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों की मठास उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा ने हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। दीना गल्ला मंडी, मेन बाजार, रेलवे रोड, मंगला रोड, दाता रोड में दुकानदारों ने सरकारी नरख को मजाक समझते हुए अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए हैं। जी मैं सर जी चीनी लैन आया, चीनी तो मैनू मिली कोई नहीं। एक तो महंगी इतनी हो गई है, तो दूसरे नंबर तो यह भी चीनी अगू मिल भी नहीं रही। तो मैं तो यही कर सकदा बई हुण एज एक शहरी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकदा कि इस पर काबू पाया जाए और इनू अवेल किया जाए पूरे बाजार दे विच, ताकि गरीब आदमी चीनी ना लैके तो गुजारा कर सके। सरकारी नरख 173 रुपया फ़ी किलो है, मगर बेशतर दुकानदार 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि अवाम शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, अब रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया भी हाथ से निकलती जा रही हैं। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाए। जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील वागा का अलल सुबह दौरा। जलोग मोड़, GT रोड और दीगर इलाकों में सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर भट्ट ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने नाक़िस सफाई पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी बेहतरी की हिदायत की और कहा कि क्लीन लाहौर मिशन की कामयाबी अवली तरजीह है, फ़राइज़ में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाए। मेलसी में सदर बाजार जाहिद खान ने रिफ्का के हमरा मियाँ सलमान इरशाद एडवोकेट से चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें वकला को दरपेश मसाइल, अदलिया और बार के ताल्लुकात, नए वकला की रहनुमाई और फलाही सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वकला रहनुमाओं ने बार के इत्तेहाद और वकला की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दामात के अज़म का इजहार किया।
चीचावती में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान से मजमूई तौर पर 42 लीटर देसी शराब बरामद करके थाना हड़प्पा में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इंचार्ज पोस्ट का कहना है कि शराब फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने तहसील वाघा में इंसदादे डेंगू इक़दामात का जायजा लिया। सीओ हेल्थ ने ब्रीफिंग में बताया कि शहर भर में मुहिम कामयाबी से जारी है और 65,000 से ज़ायद डेंगू और लार्वा तलब किए जा चुके हैं। डीसी लाहौर ने हिदायत की कि फील्ड वर्कर्स दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट करें, सर्विलेंस तेज़ की जाएगी और घरों के अंदर और बाहर लार्वा की मुकम्मल तलफी यकीनी बनाई जाए। हबीबाबाद में पीरा फोर्स ने नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ मरकजी बाजार में बड़ा ऑपरेशन करते हुए रेडियां, थड़े, गैर कानूनी सीढ़ियां और बाहर रखा गया सामान हटा दिया। दुकानदारों को वार्निंग्स भी जारी की गई, जबकि शहरियों ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया। पतोकी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने केमिकल से जहरीला दूध तैयार करने वाला यूनिट छापा मारकर 600 लीटर मुज़र सेहत दूध बरामद कर लिया। एक मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दूध मौका पर तलब करके जबकि मशीनी कब्जे में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक ये महलूल लाहौर सप्लाई किया जाना था। नौशेरो फिरोज नवा जतोई में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी मौका पर जा बहक हुआ, जबकि उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि दोनों फरीकैन मोर्चा बंद हो चुके हैं और इलाके में बड़ी खूनरेजी का खदशा है। दड़ों से 20 रोज कबल पुरअसरार तौर पर लापता होने वाला मजदूर नौजवान ताहाल बाजियाब न हो सका। उर्सा ने अगवा का खदशा जाहिर करते हुए खवातीन और बच्चों के हमरा एहतजाज किया और पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद किया है। उर्सा ने हुकूमत सिंध और पुलिस से नौजवान की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा किया। खैरपुर में तारीखी रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम, न पीने का साफ पानी दस्तयाब है, न पंखे और बैतुल खिला, जिसके बायस मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों ने रेलवे इंतजामिया से फौरी तौर पर तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। हैदराबाद में जश्न आज़ादी 2025 की मार्का हक थीम के तहत तकरीबात की तैयारियों से मुतलिक शहबाज बिल्डिंग में सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 1 ता 14 अगस्त सिंध भर खुसूसन हैदराबाद डिवीज़न में रैलियों, सकाफती तकरीबात और नुमाइशों के इनेकाद पर मुशावरत की गई। नौशेरो फिरोज में नामालूम चोर मोबाइल मार्केट में दुकान के ताले तोड़कर 3 करोड़ रुपए मालिक के मोबाइल फ़ोन और नकदी ले। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। ताजिरों का SSP नौशेरो फिरोज के खिलाफ बदअमनी और लाकानूनियत पर शदीद एहतजाज अभी भी जारी है। महराबपुर में हालानी कौमी शाहराह पर इस्लामाबाद से कराची जाने वाले मुसाफिर कोच लोडर रक्षा को बचाते हुए उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें हेल्थ सेंटर मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हादसे की वजह सिंगल रोड और सड़क की तामीर बताई गई। लाड़काना में सिंध में बढ़ती बदअमनी, बेरोजगारी और डकैतियों में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए चैलेंज बन चुका है। अमीरों के बच्चों को ESA में शामिल किया जा रहा है, जबकि गरीबों के बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद शवाहिद के बावजूद पुलिस शिकायत लेने से गुरेज करती है और हदूद का मसला बनाकर मुतासरीन को उलझाया जाता है। शहरियों ने आला हुकाम सिंध हुकूमत और लाड़काना इंतजामिया से मुतालिबा किया कि डकैतियों का फौरी नोटिस लिया जाए। CCP ऑफिस के ज़ेरे इंतजाम कायम कंप्लेंट सेल के जरिए शहरियों को बिला तातुल दाद रसी जारी है। रवा साल 7021 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 6318 निपटा दी गई, जबकि बाकी दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। CM पोर्टल से मौसूल 73 में से 72 दरख्वास्तें मुकम्मल की जा चुकी हैं। CCP बिलाल सदीक मियाना के मुताबिक इंसाफ की फराहमी में मेरिट अवलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में 302 इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च, स्वीप और कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए। 10,989 मुश्तबा अफराद की चेकिंग हुई और 54 को हिरासत में लिया गया। रवा साल अब तक 85,169 ऑपरेशंस में 29 लाख से ज़ायद अफराद की चेकिंग और 13,122 गिरफ्तारी अमल में आई, जिनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां भी बरामद हुई। वज़ीर पंजाब ने नवाज शरीफ के विजन के तहत पंजाब असेंबली ने पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 मंजूर कर लिया, जिसके तहत सूबाई डायरेक्टरेट जनरल और तमाम अजला में हार्टिकल्चर एजेंसियां कायम की जाएंगी
तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक अथॉरिटी पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट से मुतलिक पॉलिसियाँ बनाएगी, जबकि स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक और सब्ज और सेहतमंद माहौल के फ़रोग के लिए रेवेन्यू मॉडल्स भी तश्कील दिए जाएंगे। मुल्क भर की तरह जंग में भी हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक जश्न आज़ादी और मार्का हक की तक़रीबात का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे इमरान कुल। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के लोगों के साथ इस बार जो जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं, जंग में भी उन तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। आज पहला दिन है और पहले दिन में जो है फुटबॉल के मैच से इसका आगाज़ किया गया। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। जी सर, ये जो जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही है, इनके हवाले से जो आज फुटबॉल मैच हो रहा है और आइंदा की जो इसकी तरतीब है उससे आगाह कीजिएगा। इसमें सबसे पहले तो जी मैं आपको जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। ये हमारा 79th जो जश्न आज़ादी है, ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक है जी इस दफ़ा, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ने हमें मई के आपको पता है वो हमारे बयानुल मरसूस में हमें इज़्ज़त दी और ये मर्द के हक़ के नाम से जो हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं और ये हम अपनी जितनी भी यूथ है उनको बताने जा रहे हैं कि जब पाक अफवाज जो सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए होती हैं तो जब वो जागती हैं तो उसके लिए हम सुकून में रहते हैं। तो ये स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऐसे हैं कि एक जो स्पोर्ट्स का इवेंट है वो चाहे हमारे स्कूल की ग्राउंड हो, वो चाहे हमारी अपनी स्पोर्ट्स की ग्राउंड हो, वो तहसील लेवल पे इनके मैचेस होंगे। उसमें सारे इवेंट्स हैं, टग ऑफ वार से लेके हमारा हॉकी है, हमारा क्रिकेट है, हमारा सो मच सो। हम ख़वातीन का भी जो है ना जी, जो हमारे कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो उनका कंपटीशन कराने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे क्विज़ हैं और हमारी साइकिलिंग रेस होगी, वो इंशाल्लाह हम अनाउंस कर देंगे, ये 7 या 8 अगस्त को होगी। और हमारी बाइक रेस भी होगी। जितने आप देख रहे हैं, जिस तरह आज से हमने फ्लैग्स लगाने और इल्यूमिनेशन करनी शुरू कर देती हैं, वो चाहे हमारी पब्लिक बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो, इस दफ़ा आपको ना मुनफरद इंशाल्लाह फ़िज़ा नज़र आएगी और इंशाल्लाह जो है ना जी, जो हमारी सेलिब्रेशन होंगी वो बड़ी मिसाली होंगी। थैंक यू जी। जी, जैसा कि आपने सुना, डिप्टी कमिश्नर जंग तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि कौन कौन से इवेंट्स करवाए जाएंगे। उनका कहना था कि जो इस बार का है वो जश्न आज़ादी वो डिफरेंट है। हम जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक की तकरीबात भी मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान गुल ने हमें अपडेट किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल।